और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखा, चावल जमा करने की अनुमति देने की यहां मांग रखी है। 200 मिलर्स पर प्रतिबंध लगा हटाने और मिलिंग की इजाजत की अपील की है। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है, 200 मिलर्स पर लगा प्रतिबंध हटाने और मिलिंग की इजाजत की अपील की है। हटाने और मिलिंग की जो इजाजत है उसको लेकर यहां पर उन्होंने अपनी मांग रखी है। चावल जमा करने की अनुमति देने की भी अपनी मांग रखी है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है, 200 मिलर्स पर लगा प्रतिबंध हटाने और मिलिंग की इजाजत की अपील दी है। यहां पर अपील की है सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने, खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने पत्र के माध्यम से 200 मिलर्स पर लगा प्रतिबंध हटाने की उन्होंने मांग रखी है, साथ ही मिलिंग की इजाजत की भी अपील की है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है। तो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है और 200 मिलर्स पर जो प्रतिबंध लगा उसे हटाने की उन्होंने मांग रखा है और मिलिंग की इजाजत की भी अपील की है। तो चावल जमा करने की अनुमति देने की सांसद ने मांग रखी है, 200 मिलर्स पर लगा प्रतिबंध हटाने और मिलिंग की इजाजत की अपील की है। सहयोगी इम्तियाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इम्तियाज, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने खाद्य मंत्री को पत्र लिखा है, क्या क्या मांगे रखी उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 200 मिलर्स पर प्रतिबंध लगा था उसको लेकर अब सांसद बृजमोहन अग्रवाल जो है वो कहीं ना कहीं बीच में मध्यस्थता के लिए उतरे हैं और ये उन्होंने पत्र लिखा है प्रहलाद जोशी को, जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं, उनसे अपील की है कि जिस तरीके से 200 मिलर्स जो अभी जिसको प्रतिबंध किया गया है, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसकी प्रतिबंधिता को हटा दिया जाए, ताकि जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है यहाँ, क्योंकि कई मिलर्स हैं जो लगातार मिलिंग का काम करते हैं और ऐसे में लगभग 100 करोड़ चावल जो है वो और लगभग 20,000 लोगों के रोजगार की बात है, जिसको लेकर यह पत्र लिखा गया है। अगर ये 200 मिलर्स के प्रतिबंध हटते हैं तो लगभग 100 करोड़ जो चावल है वो केंद्र को जाएगा और केंद्र सरकार इसे अलग अलग जगहों पर यूज कर सकती है। जो राशन में बांटते हैं उसको लेकर भी ये यूज हो सकते। तो केंद्र सरकार को और जो खाद्य मंत्री है उनको पत्र लिखकर ये कहा है कि जिस तरीके से ओडिशा में कुछ मिलर्स को प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद उनका प्रतिबंध हटा दिया गया है, अगर वैसे ही छत्तीसगढ़ में हो जाए तो अच्छा होगा। और ये जो है बृजमोहन अग्रवाल ने ये भी अपील की है, क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन होता है, चावल ज्यादा की खेती होती है, तो कहीं ना कहीं ये मिलर्स जो प्रतिबंधित हैं, जिनके रोजगार से जुड़ा मामला है, चावल से जुड़ा मामला है, तो ये अगर प्रतिबंध हट जाएंगे तो यहाँ से चावल उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होगा और केंद्र सरकार को जाएगा। तो ये पत्र लिखकर आग्रह किया है और कहीं ना कहीं अगर इस पर ये अगर प्रतिबंध हटते हैं तो जो 20,000 रोजगार है वो फिर से लौट आएंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से इस पर खाद्य मंत्री निर्णय लेते हैं और क्या जो 200 मिलर्स पे प्रतिबंध है वो हट पाती है कि नहीं, ये तो देखने वाला बात होगा। जी बिल्कुल इम्तियाज, आगे देखने वाली बात होगी कि जो सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पत्र लिखा है, जो 200 मिलर्स में प्रतिबंध लगा है उनको हटाने के लिए उन्होंने मांग रखी है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इस पे क्या संज्ञान लिया जाता है। इम्तियाज बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे।